दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवार के वीडियोस में। दोस्तों एक बार हम फिर हाजिर है आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जरिए लेकर आए। तो दोस्तों क्या जानकारी लेकर आए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में? तो दोस्तों सेंट्रल ऑफ बैंक इंडिया में आपके लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है। तो क्या एज रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, कब से कब तक के फॉर्म भरे जाएंगे, क्या फ़ीस रहने वाली है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक क्या आपने हमारे यूट्यूब चैनल पवार के वीडियोस को दोस्तों सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही हर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए अगर आपको यह डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और डिटेल में यह नोटिफिकेशन पा लीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की यह अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। अब यह कब से कब तक के फॉर्म भरे जाएंगे तो सबसे पहले वह बताते हैं और कितने पदों पर वैकेंसी है। तो यहाँ टेंटेटिव वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप की, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। उसके बाद टोटल 3000 पदों पर यह वैकेंसी रहने वाली। उसके बाद फॉर्म भरना स्टार्ट 21/2/2024 से हो जाएंगे और लास्ट डेट रहने वाली 6/3/2024 यानी 21 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 6 मार्च तक के आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और आपकी एग्ज़ाम डेट रहने वाली है 10 तारीख को। आपकी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट उन्होंने अभी से शो कर दी कि 10 मार्च को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करें हम वैकेंसी की तो यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी से रिलेटेड और जानकारी दे दी है कि वैकेंसी नंबर ऑफ 3000। उसके बाद हम आगे बात करें एलिजिबिलिटी की तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो आप भारत के नागरिक हो या नेपाल के, भूटान के या फिर रिफ्यूजी हो 1962 के समय के युद्ध के। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं एज की। तो आपकी एज क्या रहने वाली है? तो आपकी एज कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन यानी दोस्तों 1996 से 2004 के बीच में आपका जन्म हुआ, आप SC ST OBC हो। दोस्तों यहीं पर नहीं, अभी इसमें छूट भी दी गई है एज में। तो कितनी छूट दी गई है उससे रिलेटेड भी जानकारी हम आपको आगे देंगे। उसके बाद आपको बोल रहा है कि क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है, यानी आपकी पढ़ाई क्या होनी वाली। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड या मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के जरिए। चलिए उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि आगे क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो आप इनकी वेबसाइट पर यहाँ पर जाकर NATS एजुकेशन गवर्नमेंट इंडिया से जाकर आप इसका फॉर्म भर सकते हो, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कर सकते हो। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? तो इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होने वाला है जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, जैसे इन्होंने जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर बेसिक, लाइब्रेरी, इस प्रकार की इन्होंने यहाँ पे पूरी जानकारी दे दी है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे और आपकी लोकल लैंग्वेज में, यहाँ पर जितनी लैंग्वेज दी गई है ऐसी लोकल लैंग्वेज में आपको 8वीं से लेकर आपको 12वीं तक के बीच का सिलेबस आपका रहने वाला है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद हम आगे बात करें रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन किन किन कैंडिडेटों को मिलेगा? रिजर्वेशन एज से रिलेटेड ही मिलने वाला है इसमें अधिकतर। तो SC ST OBC EVS और PWD कैंडिडेटों को मिलने वाला है। और आगे हम चलते हैं और जानकारी देखते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इन्होंने कुछ छोटी मोटी जानकारी दी गई है। तो आपको स्टाइफंड कितना मिलने वाला है? अप्रेंटिसशिप वालों को स्टाइफंड मिलता है, तो स्टाइफंड कितना मिलेगा? तो आपको, आप चाहे रूरल अर्बन ब्रांच में काम करें 15,000, अर्बन में करें तो भी 15,000, मेट्रो में करें तो भी आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। यानी आप कहीं पर भी करें आपको 15,000 रुपये स्टाइफंड मिलने वाला है इसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान, यानी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग के दौरान। उसके बाद हम बात करें इसमें और क्या जानकारी दी गई है तो हम आगे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे और जानकारी देंगे। तो अब रिलैक्सेशन जो हम बात कर रहे थे कि आपको क्या रिलैक्सेशन मिलने वाला, तो आप SC या ST की कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल का एज में छूट मिल जाएगा। अगर आप नॉन क्रीमिलियर OBC हो तो आपको 3 वर्ष का छूट मिल जाएगा। अगर आप हैंडीकेप्ड हो तो आपको 10 वर्ष का छूट मिल जाएगा। इस प्रकार 1984 से रिलेटेड हो तो दोस्तों आपको 5 वर्ष का छूट मिल जाएगा। अगर आप विधवा या तलाकशुदा इस टाइप के हो तो इसमें आपको आपकी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर छूट दे दी गई है। इस प्रकार आपकी छूट रहने वाली है एज में। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे और देखेंगे कि और क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चलिए दोस्तों और देखते हैं कि क्या क्या जानकारी दी गई है। तो
तो आपको अब फीस कितनी लगने वाली है, तो यहाँ पर फीस लगने वाली भी जानकारी दे दी गई है। अगर आप हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हो तो 400 प्लस जीएसटी आपको लगेगा। अगर आप SC ST की कैंडिडेट हो दोस्तों तो आपको 600 प्लस जीएसटी लगेगा। और आप OBC या जनरल हो तो आपको दोस्तों 800 रुपये प्लस जीएसटी आपको फ़ीस देनी होंगी। यह टोटल आपकी फ़ीस रहने वाली है फॉर्म भरने की अप्रेंटिसशिप के लिए। उसके बाद दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने और क्या नोटिफिकेशन दिया है, तो हाउ टू अप्लाई यहाँ पर भी उन्होंने बता दिया है कि आप कैसे यह फॉर्म भर सकते हो। NATS एजुकेशन इन इंडिया की वेबसाइट पर जाके आप यह फॉर्म भर सकते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या जानकारी दी गई है। तो अब इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी आपकी एरिया वाइज कितनी वैकेंसी है या 3000 पद कौन कौन से एरिया में कहाँ कहाँ पर है, इतना पूरा इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो यह डिटेल में देखना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पर यह PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हो। इस प्रकार छोटी सी जानकारी थी आपकी कैटेगरी वाइज, कुछ इस प्रकार आपके कास्ट सर्टिफिकेट रहने वाले हैं, यह इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। तो आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें तथा टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। सो थैंक यू दोस्तों।